अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म जीपी का 1/19,683 है। मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो आगे बढ़ते चले तो कितने नंबर पे ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट टर्म हमें मालूम है 1/3। कॉमन रेशियो के लिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म कर सकते हैं, या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा, एक मिनट में पेस्ट ठीक कर देता हूँ, ये आ गया 1/3, कॉमन रेशियो आ गया 1/3, ठीक है ना। अब ये जो दिया हुआ है वैल्यू कि कौन सा टर्म ये होगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि nth टर्म दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, nth टर्म 1/19,683, ये nth टर्म दिया हुआ है और हम लोगों को n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू मतलब कौन सा टर्म होगा, मतलब पहला टर्म n की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब ये इसको हम लोग कह सकते हैं जब n की वैल्यू 1 हो तो ये a1 है, जब n की वैल्यू 2 हो तो ये a2 है, जब n की वैल्यू 3 हो तो a3 है। तो पूछ रहा है ऐसी कौन सी n की वैल्यू होगी जिसके लिए an ये होगा। तो मतलब an की वैल्यू दी हुई है, हम लोगों को n की वैल्यू बतानी है। ये an है, हम लोगों को क्या निकालना है, n निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ar की पावर n-1 इक्वल टू 1/19,683। अब a के जगह तो 1/3 है, ठीक है, r के जगह भी 1/3 है, और उसकी पावर n-1 इक्वल टू 1/19,683। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ n-1 है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 1/3 की पावर 1 प्लस n-1 इक्वल टू, अब 19,683 है, इसको 3 की पावर कुछ लिखा जा सकता है क्या, तो हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो 2 से तो लगना नहीं है, 3 से लगेगा। 3 छके 18, एक गया तो हो गया 16, 3 पचे 15, बचा 1 तो 18, 3 छके 18, 1। तो ये 3 से 3 दूना 6, 1, 3 अट्ठे 24, बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 81 हो गया। 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 की पावर 9 लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये -1 कैंसिल हो गया, तो 1/3 की पावर n इक्वल टू 1/3 की पावर 9, ठीक है। अब हम लोग सोचेंगे 1/3 की पावर n है, अगर इसको भी हम लोग 1/3 का होल 9 लिख दे तो क्या कोई दिक्कत होगा। 1 की पावर 9 तो फिर 9 1 हो जाएगी, 1 की पावर 9 1 हो जाएगी, और 3 की पावर 9 वापस आ जाएगी। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पावर्स को। बेस सेम है तो पावर कंपेयर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, तो n की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है, n की वैल्यू 9 आ गई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ऐसे आगे बढ़ते चले तो 9वां जो टर्म होगा, 9th टर्म जो होगा वो ये होगा। तो यही तो पूछ रहा था, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज दिस। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।